अस्सलाम वालेकुम, रुखसानाज़ किचन में खुश आमदीद। तो मैं आज आपके साथ अरवी गोश्त की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सब्ज़ी बरसात के मौसम में आती है। इसे हम कैसे टेस्टफुल बनाते हैं तो चलें ये देखते हैं। हमने तकरीबन 1 किलो अरवी ली है और इसे छील कर और धो कर ड्राई कर लेंगे। तो अब हम इसे 1 कप ऑयल में फ्राई करेंगे। अरवी को हमने लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। इसे फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जब सब्ज़ी को हम छीलते हैं ना तो इसमें से एक लेस निकलती है और ये फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। अरवी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गुर्दों और मसालों को तक़वियत देती है और आंतों की खुश्की को ये दूर करती है। अरवी को पानी के बगैर हमें पकाना चाहिए और शोरबे वाली अरवी बिल्कुल ना पकाएं क्योंकि इस तरह इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाने के बाद देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। आप भी ऐसे ही बनाइए तो यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। तो अब 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर इन्हें हम बारीक काट लेंगे या फूड प्रोसेसर में चॉप कर लेंगे। चॉप करने से सालन की ग्रेवी ज़्यादा फाइन बन जाती है। 2 टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्चें भी हम चॉप कर लेंगे। जिस ऑयल में अरवी फ्राई की है अब उसी में प्याज शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए प्याज अब फ्राई हो गया है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें लहसुन और अदरक क्रश करके शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और अब हम इन्हें गोल्डन कर लेंगे। कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिससे हम हांडी का जायका बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे पकाने से प्याज और लहसुन की अपनी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अब इसमें 800 ग्राम मटन शामिल कर देंगे। अरवी को आप चिकन में भी बना सकते हैं और रेसिपी सेम ही होगी। गोश्त को मसाले में बहुत अच्छी तरह भूनना है। तो देखिए गोश्त को तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद मसाले का कलर बहुत ही अच्छा हो गया है और गोश्त का कलर भी तब्दील हो गया है। तो अब हम इस टाइम पर इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 छोटी चम्मच और नमक 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे। अरवी बादी होती है तो इसलिए हम इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन भी शामिल करेंगे। इससे जायका और खुशबू बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ज़ीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच जाएगा। धनिया पाउडर 1 खाने वाला चम्मच और हल्दी भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ।
आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो अब इन्हें भून लेंगे। और मसालों के भूनने के बाद हम इसमें 6 खाने वाले चम्मच दही भी शामिल कर देंगे। दही से खाने का जायका बहुत ही बढ़ जाता है और ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। गोश्त और मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं, तो अब हम 2 गिलास पानी शामिल करके गोश्त को गला लेंगे और हल्की आंच पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए गोश्त गल गया हुआ है और पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की प्यूरी जो बनाई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हमारी भूख भी बढ़ गई है। तो अब गोश्त में फ्राई की हुई अरबी भी शामिल कर देंगे। अरबी और गोश्त को 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1 छोटा गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि सालन पक जाए और ग्रेवी भी बन जाए। सालन तकरीबन तैयार हो गया हुआ है। तो अब हम लास्ट में इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी शामिल करेंगे और सब्ज़ धनिया और गरम मसाला शामिल कर देंगे। तो लें जी, बहुत स्पाइसी अरबी गोश्त तैयार हो गया है। टेस्टफुल बनाने के लिए मैं इसमें 1 नींबू का रस भी शामिल कर रही हूँ। नान या चपाती के साथ खाएं। यकीन करें कि ये सालन देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बना है। दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।